नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फंदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, 9वीं कक्षा में यानी 9th स्टैंडर्ड में हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या है? ग्रामर। उसमें हमने कौन सा ग्रामर देखा था? हाँ, व्याकरण में विशेषण। विशेषण का मतलब क्या है? एडजेक्टिव। इसके बारे में मैंने पिछले पार्ट में आपको देखा था। आज मैं आपको नए पार्ट में एक अच्छा सा संवाद। संवाद का मतलब क्या है? वार्तालाप, बातचीत। इतना नाम है संवाद के लिए। इसे हम अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। और कॉन्वर्सेशन का शीर्षक टॉपिक क्या है? दुकानदार और ग्राहक। कौन सा दुकानदार है? जो फल बिकाने वाला, और जो आकर लेने वाले को ग्राहक बोलते हैं। ये दोनों मैं आपको आज चलाऊंगी। ये देखो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में विशेषण की परिभाषा को मैं अब आपको बताने वाली हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम, नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता, उसका स्पेशलिटी, जैसे आकार, शेप, गुण, कैरेक्टर, संख्या, काउंटिंग एक्सेट्रा आदि प्रकट करने वाले को हम शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। उदाहरण क्या है? अच्छा लड़का, और उसका विशेष गुण क्या वहाँ पे? अच्छा, गुड बॉय। इसे अंग्रेजी में ऐसे बोला जाता। बुरी बात, बुरी इज अ विशेषण, बात इज अ टेल। सो बुरा बोलना है, बैड वर्ड्स टेल। और गंदा मकान, हाँ, गंदा इज ए विशेषता। मकान इज अ बिल्डिंग। घर कैसा है? बहुत गंदा है, डर्टी है। यही है विशेषण की परिभाषा। हाँ, अब देखो बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार। पहला वाला क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। हाँ, इसमें गुणों के बारे में बताया जाता है। दूसरा देखो, परिणामवाचक विशेषण। इसमें 2 भेद होते, उसका भी 2 प्रकार होता है। वो क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी 2 प्रकार के हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ये 4वां है। इस प्रकार 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, और मैं उन विशेषणों के बारे में बताऊंगी। हाँ, ये देखो बच्चों, ये क्या चित्र है? देखो देखो, ये आदमी पानी में किसके साथ बैठा है? हाँ, शेरनी के। ये फीमेल शेर है। देखो कितना ब्रेव है। ये है, वीर को बोलते हैं। ये गुणवाचक विशेषण में आता है। हाँ, उदाहरण मैं आपको ज़्यादा भी देती हूँ। देखो, राम विद्वान है, अच्छा मकान है, सुंदर चित्र है। और ये आदमी क्या है? वीर है, श्रेष्ठ है ना बच्चों? कौन शेरनी के पास जाएगा? शेर के पास जाएगा। ये देखो, उसका हाथ पकड़ के देखो वो कैसे पानी में खड़ा है, और शेर के साथ कितना धैर्य, वीरता के साथ खड़ा है ये आदमी। हाँ, ये देखो बच्चों, और ये भी गुणवाचक। गुणवाचक मैंने कितने प्रकार बताए थे? 12 प्रकार। और ये देखो, आकार प्रकार में लंबा, पतला, मोटा। ये आदमी देखो कितना पतला है। देखो, हाँ, मोटा आदमी होता है, और छोटा आदमी होता है, टेढ़ा आदमी होता है। इस प्रकार जानवरों में भी होते हैं। ये सब आकार प्रकार में गुणवाचक में आता है। हाँ, ये देखो बच्चों, ये भी गुणवाचक में 12 में एक है, दिशा। हाँ, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। इस प्रकार दिशा को दिखाने वाले को गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। इस प्रकार स्वाद है, मीठा, कड़वा, चप्पट। इतने 12 गुण गुणवाचक में होता है। ये आके दिशा में आता है। दिशा में क्या क्या आता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस प्रकार हम बोलते हैं ना बच्चों। हाँ, इस प्रकार दिशा भी हमारे गुणवाचक में आता है। हाँ, ये देखो बच्चों, गंध में। हाँ, गंध का मतलब स्मेल में। हाँ, तब इसमें क्या आता है? ये भी गुणवाचक में आता है। गंधहीन, सुगंधित, बदबूदार, खुशबूदार। इस प्रकार जो स्मेल में आने वाला, ये देखो कितना सुंदर फ्रैग्रेंस स्मेल, बहुत खुशबूदार होता है। बहुत अच्छा फ्रैग्रेंस स्मेल है ये परफ्यूम्स में। ये देखो, फूलों के पास है, वो फूल भी परफ्यूम, बहुत खुशबू आती है, और ये परफ्यूम भी बहुत खुशबू आती है ना बच्चों? ये सब गुणवाचक में आता है।
ये देखो बच्चों, ये भी गुणवाचक में आकार में लंबा बाल। देखो ये लड़की का कितना लंबा बाल है, ऐसे कभी भी हमने देखा नहीं होगा, है ना बच्चों। ये सब गुणवाचक में 12 के इसमें आते हैं, वो 12 में और एक बार पढ़ के दिखा। तो ये देख लो बच्चों, गुण अच्छा श्रेष्ठ वीर, दोष पापी कपटी कायर, रंग रूप लाल गोल चौरस, आकार प्रकार लंबा पतला टेढ़ा, अवस्था बलवान रोगी अमीर भारी, स्वाद मीठा कड़वा चटपटा, दिशा पूर्वी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी, देशकाल भारतीय जापानी पंजाबी, गंध गंधहीन सुगंधित बदबूदार, स्पर्श कोमल कटर नरम, भार हल्का भारी बजनी, शारीरिक अंधा लंगड़ा लूला। ये सब गुणवाचक में आता है। ये बाल भी आकार प्रकार में आने से इतना लंबा है, देखो इसे लंबा बाल बोलते हैं। ये भी विशेषण में गुणवाचक। ये भी देखो, ये भी संख्यावाचक में आता है। देखो ये क्लास में 4 बच्चे कैसे अच्छे से बैठे हैं, देखो ये सब काउंटिंग में आता है ना बच्चों। ये है संख्यावाचक, ये निश्चित में आता है। एक पुत्र है, 5 इंद्रानियाँ, 10वां बाघ, 2-4 छात्रों को बुला लो, ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, इस प्रकार संख्यावाचक में आता है। ये देखो बच्चों, दूसरा वाला हम विशेषण में संख्यावाचक है। संख्यावाचक तो आप बहुत आसानी से जानते हो। हाँ, गणन है 1 2 3 4, क्रम में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, समूह में दोनों तीनों चारों सैकड़ों हजारों। ये सब मैंने पिछले पार्ट में आपको चलाया था। और परिमाण में वाचक में क्या आएगा? हाँ, माप कर तोल कर बोलने वाला। यहाँ पे देखो 2.5 मीटर कपड़े से, हाँ सलवार कमीज वैसे बोल रहे ना। हाँ, इसका भी उदाहरण है 4 मीटर कपड़ा, 10 एकड़ ज़मीन, नाप में 1 लीटर दूध, तौले में 2 किलो चावल, 1 क्विंटल गेहूँ। हाँ, इस प्रकार परिणाम विशेषण में जो माप तोल में आता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण। हाँ, ये अंत में हम आ गए संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम। जैसे बोलते हैं कि हाँ ये बहुत नटखट लड़का है, ये गाय दूध देती है। ये हम सब एक चीज़ को संकेत करके और एक आदमी को संकेत करके बोलने वाले को हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर निर्देश संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह पुस्तक उपयोगी है, वह लड़का परिश्रमी है, वह गाय दूती है, यह लड़का नटखट है। इस प्रकार उदाहरण मैंने ज़्यादा दिए। ये पिछले पार्ट में मैंने आपको सारा चलाया था और एक बार आपको याद दिला रही हूँ बच्चों। आज मैं आपको नए पार्ट में एक अच्छा सा दुकानदार और ग्राहक के चित्र को दिखाकर और उन लोगों ने कैसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, आज मैं इनके बारे में ये पार्ट में आज आपको कॉन्वर्सेशन के रूप में और संवाद के रूप में, वार्तालाप के रूप में चलाने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, हाँ हम अब संवाद में, ये है आज का नए पार्ट 9th स्टैंडर्ड के लिए, 9वीं कक्षा के लिए। हाँ, ये टॉपिक क्या है ये देखो, ये चित्र में ये क्या कर रहे, कितने फल है देखो। यहाँ पे केला है, तरबूज है, सेब है, संतरा है, अनानास है। इस प्रकार एक आदमी आके क्या कर रहा है? हाँ, ये है ग्राहक और बिकाने वाले को हम क्या बोलते हैं? दुकानदार। इन दोनों के बीच का संवाद कैसे रहेगा आज हम इस पार्ट में देखेंगे। मैं आज आपको कैसे कॉन्वर्सेशन, कैसे आपको बातें करना है, ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। हाँ, ये देखो बच्चों, आज हम लोग संवाद का मतलब क्या है? वार्तालाप बोलते हैं, बातचीत बोलते हैं, ये कॉन्वर्सेशन है। हम पहले मैंने आपको दुकानदार को दिखाया था, ग्राहक को दिखाया था और वहाँ की चीज़ों को दिखाया था। वो क्या चीज़ें हैं? फल। उसमें क्या क्या फल थे? सेब था, संतरा था, हरिया केला था, पीला केला था और अनानास था और गोवा ये सब थे, जामुन था। इस प्रकार सारे फल वहाँ पे थे। और ग्राहक आके पहले क्या पूछेगा? हाँ, अब ग्राहक और दुकानदार के बीच का संवाद, ये है कॉन्वर्सेशन का टॉपिक, बातचीत का। और पहले ग्राहक क्या पूछते हैं? भाई सेब कैसे किलो है, कितने किलो है, कैसे किलो है, ऐसे पूछते। पहले कैसे किलो आप पूछते हैं, तब दुकानदार क्या बोलेगा? हाँ 150 रुपये किलो जी, ऐसे बोलते हैं, मर्यादा से दे के बोलते हैं, क्योंकि एप्पल बहुत वैल्यू है। हाँ, कॉस्ट प्राइस है ना बच्चों, क्योंकि सब लोग एप्पल को लेकर नहीं खा सकते। वो आके 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ भी हो सकता है, लेकिन आज के मोलो तोलो कोविड-19 में देखो कि सेब बहुत दामी होगा, सब चीज़ अब दाम में है।
और यहाँ पे ग्राहक पूछ रहा है कि भाई सेब कैसे किलो है। दुकानदार बोल रहा है कि जी 150 रुपये। हाँ, 150 रुपीज़ बोल दिया। तब दुकानदार ऐसे बोलने से ग्राहक सोच रहे थे कि इतना मोल है। अच्छा, अब क्या करेंगे, उससे भी कम मोल को हम देखेंगे। फिर ग्राहक पूछता है संतरे कितने के हैं? ऑरेंज। मैंने ऑरेंज भी आपको बोला था। तब दुकानदार बोला था कि साहब 50 रुपये के हैं। हाँ, तब हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग जब भी दुकान जाते हैं तो जो भी फल खरीदने के लिए, कोई भी तरकारियाँ खरीदने के लिए सबका दाम पूछे, जो कम है उसे हम लेके आते हैं। तब यहाँ पे ग्राहक बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पास 50 रुपये से कम का कोई फल नहीं है? ये तो सच है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी ज़्यादा दाम है उसे देखते हैं, पूछते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं। उसी प्रकार यहाँ भी ग्राहक क्या करता है, पहले सेब का दाम पूछता है, उसके बाद संतरा का दाम, फिर बोलने लगा कि क्या इतना दाम है? हाँ, वैसे बोल रहा, तेरे पास तो 50 के कम तो कोई फल नहीं है, ऐसे बोल रहा है। ये तो सच है ना बच्चों। हम लोग जो भी जाएंगे तो माल को देखकर पहले कम मोल में ही लेंगे, लेकिन फलों में तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेब आके सेहत के लिए बहुत अच्छा और चुस्त देता है। ऑरेंज भी कम मोल रहने पर भी वो भी एनर्जेटिक देता है और बहुत विटामिन भी है। उसी प्रकार फलों में कभी भी ज़्यादा ही मोल होता। यहाँ पे ग्राहक पूछता कि क्या तुम्हारे पास तो 50 रुपये के कम कोई फल नहीं है? हाँ, ये देखो बच्चों, आप दुकानदार ने बोला कि नहीं साहब, क्या बताइए, महंगे का ज़माना है। सच तो है, आजकल तो महंगाई बहुत कॉस्ट प्राइस सब में है। ये कोविड-19 में तो सब चीज़ें अब क्या होने लगे हैं, महंगाई। लेकिन हम नॉर्मली लेते वक्त ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी। दुकानदार भी ग्राहक से वैसे ही बोलने लगा। हम भी दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार क्या बोलता है, ये मोल इतना ज़्यादा, ये मोल, अरे तू क्या हमेशा मोल ज़्यादा ही रख के लेता, इस प्रकार बोलते। यहीं पे वैसे भी दुकानदार ने यही बोला कि नहीं साहब, क्या बताइए, महंगाई का ज़माना है। हाँ, ग्राहक, पहले ज़माने में तो मैं 100 रुपये 2 किलो फल खरीदता था। हाँ, ग्राहक बोल रहा है कि पहले ज़माने में मैं 100 रुपये में कितने किलो लेते थे, 2 किलो फल खरीदता था, लेकिन अब उतना ही नहीं मिलता। ये तो सच है ना। तब दुकानदार ने बोला जी ये तो सच है ना। जब उस ज़माने की बात अलग है, उस ज़माने में तनख्वाह भी कम होता, सब चीज़ें कम थे, लेकिन आज की महंगाई में अब तो क्या है, किसी के लिए तो अर्निंग का मनी भी नहीं है, लेकिन चीज़ों का दाम बढ़ता ही जा रहा है। यही तो सच है। ये है संवाद का कॉन्वर्जेशन बच्चों। मैंने आपको किताब में भी भेजी हूँ, पेपर में भी भेजी हूँ। कॉन्वर्जेशन दोनों को अच्छी तरह पढ़ के देखिए। संवाद बहुत शॉर्ट से रहना चाहिए और कैसे बात करना चाहिए वार्तालाप में, यही मैंने आपको दिया है और किताब में भी मैंने दिया है आपको। ये पूरा देखकर दोनों को एक साथ में पढ़िए तो आपको संवाद कैसा है आप समझ में लाइए बच्चों। मैंने संवाद के रूप में आपको दुकानदार ग्राहक दोनों के बारे में बोला है, ये अच्छी तरह पढ़ के देखिए। पिछले पार्ट में मैंने विशेषण दिया था, उसे भी याद दिलाइए बच्चों। ये भी मैंने आपको याद दिलाया। जो असाइनमेंट दे रहे बच्चों उसी को ध्यान से लिखकर पूरा सबमिट कीजिए बच्चों। 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हर वक्त होमवर्क मुझे ज़रूर आना चाहिए, ये याद में रखो। असाइनमेंट गृह कार्य ज़रूर करोगे, याद में रखो बच्चों। और जो संवाद मैंने दिया उसे ध्यान से पढ़ो, मैं जो बोला उसे अच्छी तरह से सुनो। मैं किताब भी भेजूंगी और ये वार्तालाप के ये पिक्चर को भी मैं भेजती हूँ, ये दोनों को देखो बच्चों। धन्यवाद।